हेलो दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में आपको हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या चैप्टर को किस प्रकार हल किया जाता है। इसके बारे में आसानी से आपको हल करना और नियम कानून इसका क्या है आपको हम ये बताएंगे कि अगर आप इस नियम को पढ़ लेंगे तो आप पूरे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को जैसे पहला है परिमेय प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन सभी नियमों को आज हम आपको बताएंगे। इन सभी का नियम क्या है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिससे हम किसी वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन या 6 मेज, 7 मेज, 10 मेज, 20 मेज। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन इस प्रकार से बोल सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग किया जाता है तो वह हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ आ गई। दूसरा पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या जो होती है, 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका डायरेक्ट का मतलब है इनफाइनाइट। ये जो हमारी संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। इसमें क्या किया, 0 को ले लिया जाता है। ये हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अगला हमारा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या होती हैं, पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट और 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट और दशमलव में भी संख्याएं लिखी जाती हैं। वह क्या होती हैं, आपकी पूर्णांक होती है, जिसे आप इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। जैसे 0, इधर 1 2 3, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं 3.1 3.2 3.3, ये इनफाइनाइट है। और इस तरफ ये हमारा दाएं और इधर बाएं पक्ष में हमारा जो है -1 -2 -3 -3.1 -3.2 -3.3, ये जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। पूर्णांक का अर्थ इसमें ये है 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट और 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट और दशमलव में भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे वह हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अर्थात जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 डेटस, इस प्रकार से संख्या होंगी। अगर आप 2 को देखिए तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 5 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, तो ये हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की परिभाषा आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वह संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। इसका एग्जाम्पल ये है, इस प्रकार। अगला हमारा है अभाज्य संख्या, हाँ ठीक है। अगला संयुक्त संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो या पूर्ण रूप से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्याएं कहेंगे। जैसे 4 6 8 10 12, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर 4 को देखें तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कम से कम 3 संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य हो वो हमारी क्या होगी, संयुक्त संख्या होगी। अगर आप 1 से काटेंगे तो कटेगा, 2 से काटेंगे फिर भी कटेगा, 4 से काटेंगे तो फिर भी कटेगा, है कि नहीं है। अगर इसी प्रकार 6 देखें तो ये 1 से कटेगा,
2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। अर्थात कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य है कि नहीं है? 4, 5, 6 इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। वह हमारी क्या होंगी? संयुक्त संख्या होंगी। बात समझ में आई दोस्तों? अगला देखिए सम संख्या। ऐसी संख्याएं, सम संख्या के बारे में आपको बता रहे, इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, वह संख्या हमारी क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, या आप ऐसे लिख सकते हैं। और 2 को देखिए, 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात 2 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, वह हमारी संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी। बस में अगला देखिए विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से न कटे और शेषफल प्राप्त हो जाए, वो संख्या हमारी क्या रहेंगी? विषम संख्या। जैसे अगर हम 2 से अगर हम 7 में भाग करेंगे तो क्या पूर्ण रूप से कटेगा? नहीं कटे, एक क्या हुआ? शेष प्राप्त हो गया, तो वह हमारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से 3 में भाग करेंगे तो क्या होगा? एक शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 5 में भाग करेंगे शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 7 में कर रहे हैं तो वो आप देख ही रहे हैं, शेषफल प्राप्त हुआ। तो ये हमारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं। क्या कौन संख्या होंगी? विषम संख्याएं। अगला देखिए परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 1/3, 2/3, 4/3, ये संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे या 2/1 भी आप लिख सकते हैं। P/Q के रूप में है कि नहीं है? और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं P/Q के रूप में हो और P/Q के रूप में और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक दो बात और आप ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर दशमलव के बाद जैसे कोई भाग आप देते हैं 0.333, इस तरीके से लिखा रहता है। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट होती है, क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीट हो रही है, तो फिर भी वह क्या है? परिमेय संख्या है। या आप इस पर ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 पर 12 लगा सकते हैं, तो फिर भी ये कौन संख्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। अगर दूसरी संख्या 0.1428 1428 हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है, फिर भी वह क्या होगी? परिमेय संख्या। ये देखिए 1428 1428 रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्या होगी? परिमेय संख्या। अर्थात आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1428 पर 12 लगा सकते हैं, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट और रिपीटेड होगा, फिर भी वह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। बस में अगला देखिए अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √5, √7, √11, ये हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अर्थात आप इसका निचोड़ ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार नॉन रिपीटेड हो, क्या हो? नॉन रिपीटेड हो, वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम 5.1428346514279 ये देखिए, मान लीजिए हम इतना लिख देते हैं, ये डेट इसी प्रकार से आगे होता है। और क्या इसमें संख्या रिपीटेड है या रिपीट है? रिपीट या रिपीटेड है? नहीं है। इसमें कोई संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी कि 4 अंकों के जोड़े का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, या रिपीट और रिपीटेड नहीं हो रहा है। इसलिए यह क्या होगी? यह इस पर बार नहीं लगाया जा सकता, इसलिए यह क्या होगी? नॉन रिपीटेड होगा, इसलिए यह क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यह क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको आप पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं है। आप इसमें भाग पढ़े हैं और भाग को सिद्ध भी किए हैं कि हमारा भाग क्या है? सही है।
जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 3 से हम भाग करते हैं 17 में, 3 से हम 17 में भाग करते हैं तो 3 पचे 15, 7 में 5 गए 2, 2 में 2 गए कट, 2 क्या हुआ शेष बचा, क्या बचा 2 शेष बचा। और आप इसमें ये जानते हैं ये हमारा क्या भागफल है, क्या है भागफल है, ये क्या है शेषफल है, ये हमारा क्या भाज्य है, क्या है भाज्य है, ये हमारा क्या है भाजक है कि नहीं। और हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा नियम होता है। हम मान लेते हैं कि भाज्य बराबर, माना भाज्य बराबर क्या a है, और भागफल बराबर क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, या हाँ p मान या q मान ले, क्या माने p मान लेते हैं, और भागफल बराबर क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं, और शेषफल बराबर क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a बराबर p q प्लस r, ये हमारा क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। पास हुए दोस्तों, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला नियम हो गया। अगर हम भाग को सिद्ध करते हैं तो हम इसको इससे गुणा करते हैं और जो आएगा इसको हम जोड़ देंगे। अगर बीच वाली संख्या प्राप्त होती है यानी भाज्य प्राप्त होता है तो हमारा भाग सही है, नहीं तो क्या है गलत है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। भाज्य हमारा कितना है 17 है, बराबर भाजक कितना है हमारा 3 है, गुणते भागफल कितना है 5 है, प्लस शेषफल कितना है 2 है। 17 बराबर 3 पचे 15 प्लस 2, 15 2 17 हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात हमारा भाग क्या है सही है। ये हमारा क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला नियम हो गया। और सुनिए दोस्तों, अगला हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पहले चैप्टर में 1.1 के पहले ही सवाल में आपको कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दे दिया जाएगा कि 15 और 25 दो संख्याएं दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताने की तो आवश्यकता है नहीं दोस्तों। अगर आपको इसमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहा जाएगा तो आप ऐसा करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या, इन दोनों संख्याओं को हम ध्यान देंगे और जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। बड़ी संख्या इसमें क्या है 25 है, और जो छोटी संख्या हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। 15 से हम 25 में क्या करेंगे भाग देंगे। 15 के नंबर में 15 दो बार तो जाएगा नहीं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1। अब शेषफल हमारा कितना है 10 आया। अब जो हमारे पहले भाग में भाजक था वो अब हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 10 के नंबर में 10, 15 में से 10 गया 5 बचा। अब ये हमारा दूसरे भाग में हमारा 5 क्या आया शेष आया। अब दूसरे भाग का भाजक हमारा यहाँ पे तीसरे भाग में क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 5 दूना 10, पूर्ण रूप से कटा कि नहीं कटा। अब पूर्ण रूप से ये कट गया और जो संख्या पूर्ण से कटी है और लास्ट का भाजक है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। अर्थात यहाँ पे 15 और 25 का एचसीएफ क्या है 5। ये आपका आंसर हुआ। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है। बस इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस आज इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम चैप्टर 1.1 के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे।